जीतने का मजा तभी है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जीतने का मजा कब है? जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी जो है कंडीशंस के साथ में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का अकाउंट्स। कॉमर्स लिए हैं लेकिन अकाउंटेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैसे समझेंगे भाई? ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आएगा और इस वीडियो में जो है आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड सभी जानकारियां जो है एक वन शॉट में मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? तो अकाउंटिंग का मतलब होता है बउआ, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्यापार का जो भाषा होता है, बिजनेस का जो लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को ही अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब एक बिजनेस को जिस भाषा में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग सर जी फाइनेंशियल डेटा का, गाड़ी का नाम सुने हो ना, BMW। तो BMW का मतलब क्या होगा? जो बिजनेस से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो जी? बिजनेस से रिलेटेड हो। एम का मतलब क्या होता है? तो जिसका मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस हो। क्या ट्रांजेक्शंस हो? मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस हो। ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब अब उसको लिखना है, राइट करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। मतलब फाइनेंशियल डेटा को जो है सबसे पहले एनालाइज करना। पहले तो ये पता लगाना कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। अब मान लो घर का लेन देन है, वो तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना। मान लीजिए कि कहीं किसी का इंटरव्यू रखा गया, तो इंटरव्यू बिजनेस में तो हो रहा है लेकिन उसका मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले जो है कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका मॉनिटरी वैल्यू हो, जो बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करके फिर उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना और फिर उसका डेटा तैयार करना, फाइनेंशियल डेटा तैयार करना, ये क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। मतलब अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? तो सर जी अकाउंटिंग में सबसे पहले हम जो है एनालाइजिंग करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं और इसके बाद में जो है हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं और उस रिजल्ट को लेकर जाते हैं किसके पास? तो सर जी उस रिजल्ट को लेकर जाते हैं हम लोग यूजर्स के पास में, जो उस बिजनेस में जिसका इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट किसका होगा? सर जी ओनर का होगा। और किसका होगा? तो जो हमारे क्रेडिटर होंगे, सप्लायर होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, गवर्नमेंट, बाबा, ये सबका है तुम्हारे बिजनेस में। ठीक है, सबका जो है बिजनेस में कहीं ना कहीं से टाका भिड़ा हुआ है। तो ये सब से जो है कम्युनिकेट करना, ये सारा काम अकाउंटिंग का है। तो अकाउंटिंग क्या है समझ में आ गया? अकाउंटिंग क्या है? द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट इज नोन एज अकाउंटिंग। फीचर्स क्या है जी? तो पहला फीचर्स है कि ये एक तरह का आर्ट है और एक तरह का साइंस भी है। बहुआ आर्ट इसलिए है क्योंकि जो है इसमें हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चल करके हम एक सुंदर ढंग से जो है इसको लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और साइंस क्यों है? तो देखो, कोई भी बॉडी ऑफ नॉलेज जो है सर्टेन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कोई भी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए, वो सर्टेन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हमारा अकाउंट्स में भी बहुत सारा प्रिंसिपल है, 33-34 प्रिंसिपल है। ठीक है, तो बाबा इतना सारा प्रिंसिपल है, फॉलो कर रहा है, साइंस भी तो वही ना बोलता है, तो इसीलिए इसको साइंस भी बोला गया है। इसके बाद में दूसरा फीचर्स क्या है? तो रिकॉर्डिंग किसको करता है? खाली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है, बाबूजी पैसा देते हैं उससे मतलब नहीं है इसको। बिजनेस में क्या परचेज हो रहा है, क्या सेल हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, क्या पेमेंट हो रहा है, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड करने का काम करता है हमारा अकाउंटिंग। तीसरा, क्लासिफाइंग करता है, समराइज करता है और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट करता है। और लास्ट क्या करता है? तो लास्ट सर जी यूजर्स के साथ में कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, हम लोग जो है अकाउंटिंग पढ़े, अकाउंटिंग क्या है पढ़ लिए, अकाउंटिंग का फीचर समझ लिए। अब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये तो जानना पड़ेगा। तो सर जी अकाउंटिंग जो है इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू कीप सिस्टमेटिक रिजल्ट। भाई सही सही बात है कि जो रिजल्ट है उसको सही तरीके से रखना, जो भी हम रिकॉर्ड किए हैं उसको सही तरीके से कहीं पे सजा के रखना, पहला काम ये है। और ये अकाउंटिंग बहुत अच्छे से करता है। इसमें जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट होता है। इसमें जो बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको सही ढंग से सजा करके रखा जाता है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? प्रॉफिट एंड लॉस। भाई बिजनेस कर किस ले रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए।
तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस ही फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो फिर काहे का बिजनेस। तो अकाउंटिंग जो है हमारा बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ये फाइंड आउट करके देता है। तीसरा क्या करता है जी, तो टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, भाई हमारा बिजनेस जो है अपवर्ड में जा रहा है ना डाउनवर्ड में जा रहा है, ये तो जानना पड़ेगा। फ्यूचर में जो है मेरा प्रॉफिट नीचे जा रहा है ना मेरा प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। अपवर्ड हो रहा है तो और क्या बेहतर कर सकते हैं, अगर डाउनवर्ड हो सकता तो हो रहा है तो क्या करके जो है उसको रोक सकते हैं। तो ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके देता है। लास्ट क्या करता है जी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, अलग अलग पार्टी, जैसे कि गवर्नमेंट बताए थे ना, गवर्नमेंट हुआ सप्लायर हुए, ठीक है, सप्लायर हुए, गवर्नमेंट हुए, इन्वेस्टर्स हुए, इनको आपके बिजनेस में रुचि है तो ये आपके बिजनेस का इंफॉर्मेशन चेक करेंगे और यही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और जो भी डॉक्यूमेंट्स है सोर्स डॉक्यूमेंट वो देख करके आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है जी, सिस्टमेटिक रिजल्ट को रखना, ठीक है, तो कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, यहाँ पे रिजल्ट हो गया गलती से, आप लोग इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। दूसरा क्या है, कैलकुलेट करता है प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन जो है, फाइनेंशियल जो है हमारा पोजीशन क्या है वो सर्टेन करके देता है। और लास्ट इंफॉर्मेशन देता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है हमें बताता है, अलग अलग पार्टीज को इंफॉर्मेशन देता है। फंक्शंस क्या है, तो भाई पहला फंक्शन है कि मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। भाई वही बात है जो ऑब्जेक्टिव में, वही फंक्शन में, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, वही इन जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सही से मेंटेन करके रखना। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, क्या बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है भाई, देखो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो हम लोग फ्यूचर में सीखेंगे उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको बोलते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, वही सेम चीज जो है, जो ऑब्जेक्टिव है वही फंक्शन है, जो फंक्शन है वही ऑब्जेक्टिव है, याद कर लेना है। और लास्ट असिस्टेंस करता है मैनेजमेंट को। देखिए अगर सही सही डेटा रहेगा तो मैनेजमेंट को समझाने में, मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइजिंग करने में आसान होगा। तो ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है। अब एगो कंपनी में तो एगो डिपार्टमेंट होता नहीं, कई सारा डिपार्टमेंट होता है भाई, सबका अलग अलग प्रॉफिट कंडीशंस जो है ये फिक्स करके रखता है। तो ये सारे काम जो इसके, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हेलो, देखिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग समझ में नहीं आता है, ये बुकिंग कीपिंग किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, नहीं समझ में आता है, अब समझ में आ जाएगा। देखिए बुक कीपिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके क्लासिफाई कर देना, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करके, रिकॉर्ड करके क्लासिफाई कर देना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। मतलब इसमें करना क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले करना होता है जर्नल, फिर करना होता है लेजर। पहले क्या करना होता है जी, जर्नल, फिर क्या करना होता है लेजर, ये काम है बुक कीपिंग का, ठीक है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को अगर हम प्लस कर लें, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को हम अगर प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा बन जाता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, कोई पूछेगा अकाउंटेंसी क्या है, तो भाई अकाउंटेंसी का मतलब होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। द सम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी, ठीक है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो है, जो भी उसका प्रोसेस है, अगर उसको हम जोड़ देते हैं तो जो आएगा वही अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटेंसी बुक में हम क्या सीखते हैं, तो अकाउंटेंसी बुक में सबसे पहले सीखते हैं बुक कीपिंग और उसके बाद सीखते हैं अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या है समझ लेते हैं। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड क्लासिफाइंग, ठीक है। बुक कीपिंग का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, जिसका मॉनिटरी वैल्यू है, उसको एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई कर देना ही बुक कीपिंग कहलाता है। और उसके बाद बाबू समराइज करके जो है, समराइज करके इंटरप्रेटिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना उसके साथ में, ठीक है, मतलब जो रिजल्ट निकला है उसके साथ उसके जो रिलेटेबल यूजर्स हैं उसके साथ में कम्युनिकेट करना, ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। स्टेज क्या है, स्टेज देखते हैं। तो पहला देखिए, ये बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, पहला स्टेज है बुक कीपिंग, और ये जो अकाउंटिंग है ये दूसरा स्टेज है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका बस एक ही काम है कि जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखना,
जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का जो रिकॉर्ड है उसको सही तरीका से मेंटेन करना। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है जी, तो जो भी रिजल्ट है, नेट रिजल्ट जो भी, चाहे वो नेट प्रॉफिट हुआ हो, चाहे नेट लॉस हुआ हो, और फाइनेंशियल पोजीशन, ये सबको पता लगाना। और कौन करता है ये काम, तो देखिए बुक कीपिंग करता है जूनियर स्टाफ। कौन करता है, जूनियर स्टाफ। 11-12 पास आउट लड़का लोग जो है बुक कीपिंग आराम से कर लेगा, भाई 11-12 में सीख ही रहा है, जर्नल है जब, आराम से कर लेगा। तो बुक कीपिंग कौन करता है, जूनियर स्टाफ करता है, क्योंकि ये क्लरिकल नेचर है। क्या नेचर है जी, क्लरिकल। लेकिन अकाउंटिंग जो है जूनियर स्टाफ नहीं कर सकता, इसको करने के लिए कौन चाहिए, सर जी सीनियर स्टाफ चाहिए, क्योंकि सीनियर स्टाफ जो है इसको एनालिटिकल नेचर का होता है, इसमें एनालाइज करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है ये कौन करता है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करता है सीनियर स्टाफ। तो लगभग लगभग अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में आपको सब कुछ बता दिए। इसके बाद हम लोग जो है अच्छे से जर्नल के बारे में सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो ये तो हो गया, समझ गए। अब जो है अगर वीडियो पसंद आया, आप लोग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने बंधुओं के बीच में, और जिसको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता उसके बीच में शेयर करें। ठीक है, आपका एक शेयर जो है हमारा हौसला बुलंद करेगा। चलिए मिलते हैं। हेलो गाइस, तो आप कंफ्यूज हैं, है ना, कि इनकम किसको बोलते हैं, प्रॉफिट किसको बोलते हैं, रेवेन्यू किसको बोलते हैं, और गेन किसको बोलते हैं, ये समझ में नहीं आता। लगभग सब एक ही जैसा वर्ड है ना, इसलिए कैसे समझ में आएगा। आज आपको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, इनकम का मतलब होता है कि मनी अर्न बाय ए पर्सन और बिजनेस फ्रॉम ऑल सोर्सेस। एक पर्सन या एक बिजनेस जितना सोर्स से इनकम कमाता है, उस इनकम जो भी मतलब जो भी पैसा अर्न करता है, उस अर्निंग वाला पैसा को ही हम लोग बोलते हैं इनकम। ठीक है, समझ में आया। बाबूजी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, महीना के अंत में उनको सैलरी मिल रहा है, वो सैलरी क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। ठीक है, कोई जो है बिजनेस कर रहा है, घर में कोई जो है चचा मामा कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट क्या है सर जी, इनकम है। ठीक है, तो इनकम का मतलब क्या होता है, मनी अर्न बाय ए पर्सन और बिजनेस फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ये सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है इनकम। प्रॉफिट किसको बोलते हैं, तो देखिए प्रॉफिट को जानने से पहले रेवेन्यू समझिए। रेवेन्यू क्या होता है, तो एक बिजनेस में जितना भी यूनिट प्रोड्यूस होता है उसको सेल करके जो इनकम आता है, सेल करने से जो भी अमाउंट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब टोटल मनी रिसीव फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर एनी एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड। बिना कोई खर्च माइनस किए, बिना कोई खर्च घटाए हम कुछ भी बेच करके जो पैसा लेकर आते हैं, उस टोटल अमाउंट को ही हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। अब प्रॉफिट क्या है, तो सर जी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा दो, जो आएगा वही प्रॉफिट है। किसमें से, रेवेन्यू में से। किसको घटा दो, एक्सपेंसेस घटा दो, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घट गया, प्रॉफिट आ जाएगा। और गेन क्या होता है, तो किसी चीज को बेच करके अगर मान लीजिए कुछ पैसा कमा लिए, जैसे एसेट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, दाम था 50,000, उसको बेच दिया 80,000, 30,000 एक्स्ट्रा कमा लिए, तो जो एक्स्ट्रा 30,000 जो उसका वैल्यू बढ़ गया उसी को बोलते हैं गेन। गेन मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि हमें मिलता है, ठीक है, किसी भी एसेट या इन्वेस्टमेंट को सेल करके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। हो गया, जैसे